चलिए, तो ये होपोनोपोनो मेडिटेशन का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं एक्चुअली अब आपको ये बता रही हूँ कि आपको किसी के लिए होपोनोपोनो करना है तो कैसे करना है। बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, जिसके लिए भी आपको होपोनोपोनो करना है, आप सीधा शांत बैठ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। एक्सेल पहले कीजिए, फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर इनहेल, ऐसे 2-3 मिनट तक कर लीजिए। आप स्थिर हो जाइए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। और इसको बैठ के ही करना है, ये भी ध्यान रखिए, लेट के या खड़े होके मत कीजिए, ठीक। अब आप जब बैठे हैं, अपने ठीक सामने उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए जिसके साथ आपको होपोनोपोनो मेडिटेशन करना है। अब वो पर्सन को कैसे विजुअलाइज करेंगे? उस पर्सन को विजुअलाइज वैसे करेंगे जो एग्जैक्टली जैसा है, जैसा जितना लंबा है, जितना छोटा है, जितना मोटा है, जितना हैंडसम है, जितना अच्छा नहीं है, मतलब जो भी आपको लगता है कि आप उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, वैसे ही विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको एकदम शाहरुख खान बना के नहीं करना है। जो पसंद है वो पसंद है, जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, एकदम रियल। उसको आप किस नाम से जानते हैं, हाँ, उस समय आप उसको उस नाम से नहीं विजुअलाइज कीजिए, मतलब पुकारिए नहीं। आपको बस फिजिकल जो लेआउट है उसको आप विजुअलाइज कीजिए कि ये, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला सुनीता, तो मुझे पता है कि सुनीता 5 फीट 3 इंच की है, 60 kg की है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। सचमुच ना कोई ऐसी सुनीता हो वो बोलेगी क्या कर रही हैं, बट मान लो मुझे ऐसे फेयर है, बाल लंबे हैं, ऐसे मुझे उसके बारे में पता है, तो मैं एग्जैक्टली वही फिजिकल आउटलुक विजुअलाइज करूँगी, लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि ये सुनीता है। मतलब ऐसा कोई बैठा है, उसके अंदर एक सोल है जिसके लिए मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपने अपने ठीक सामने अगले पर्सन को विजुअलाइज करना है। उसके बाद आंखें बंद करके अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करना है, उसके हायर सेल्फ को इन्वोक करना है। कहने का मतलब कि सोल लेवल पे कनेक्शन बैठाना है। तो अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करने का सिंपल तरीका है कि आई इन्वोक माई हायर सेल्फ। मैं अपने हायर सेल्फ को आमंत्रित करती या करता हूँ। सामने जो है उसको भी बोलिए कि आपके हायर सोल से मैं जुड़ना चाहती हूँ, इतना ही काफ़ी है जुड़ने के लिए। सो वो कर देना है। वो करने के बाद आप जब 4 फ्रेजेस को होपोनोपोनो के अगले को भेज रहे हैं, तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपके फोरहेड के ठीक बीच से एक वाइट कलर की लाइट निकली है और दूसरे के फोरहेड के ठीक बीच में जा रही है, जैसे टॉर्च होता है ना, लेज़र लाइट, वैसे। फिर आपके चेस्ट के ठीक बीच से एक ग्रीन कलर की लाइट निकली है, या पिंक भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ग्रीन पिंक ना हो तो वाइट लाइट, वो भी सामने वाले के चेस्ट के ठीक बीच में जा रही है, ठीक है। जो लोग इससे भी अच्छा कंसंट्रेशन कर सकते हैं, वो नेवल से भी एक कॉर्ड जा रही है दूसरे के नेवल में, वो भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आप तीनों कर सकते हैं, आप कोई 2 कर सकते हैं, आप 1 भी कर सकते हैं, सब चलेगा, सब सही है, कनेक्शन होना चाहिए। सो आपने विजुअलाइज किया कि आप एक रस्सी से, कॉर्ड से, लाइट से, जो आप कर पाएँ उससे, उस पर्सन से जुड़े हुए हैं। 1 रस्सी से जुड़े हैं, 2 रस्सी से जुड़े हैं, 3 रस्सी से, आपकी अपनी कॉन्सेंट्रेशन पे। अब उसी के थ्रू, जैसे होता है ना, उसी वायर के थ्रू, पहले ज़माने में याद है 2 माचिस की डिब्बियाँ होती थी, उसको एक रस्सी से जोड़ के फिर हेलो हेलो टेलीफोन खेलते थे बच्चे, मैं भी खेलती थी। समझ लीजिए वही कर रहे हैं। तो अपने थर्ड आई से चारों फ्रेज को भेजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक। अभी तो मैं ऐसे समझा रही हूँ, जब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी उसमें और फ्रेजेस को कैसे और क्लियर बोलना है वो भी बता दूँगी। ये आप वहाँ पे भेज रहे हैं, अपने हार्ट से भेज रहे हैं, अपने नेवल से भेज रहे हैं। अगर नेवल से ना भी भेजना चाहे चलेगा, तो कम से कम 2 जगह से तो भेजिए। उसके बाद बस भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। कुछ दिन जब आप करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, इधर से जैसे जैसे आप इन दोनों जगहों से भेज रहे हैं ये चारों फ्रेज को, आपके नाभि से जो कॉर्ड जुड़ी हुई है ना सामने वाले की,
वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा है। वो पहले बहुत सारी ब्लैक थी, अब धीरे धीरे वाइट हो रही है। आपको खुद ही विजुअलाइज हो जाएगा, इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बस इसको प्रोसेस को करते रहिएगा। जैसे कुछ दिन बीतते जाएंगे। अभी तो शुरू में आपको होगा कि आपके तरफ से उधर मैसेज जा रहा है। कुछ दिन बाद आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि उधर से भी कुछ आया। ऐसे होगा ही होगा। ये चाहे 20 दिन में हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे क्या, वो डिपेंड करेगा ब्लॉकेज कितना है। तो उसको जस्ट लेना है, एक्सेप्ट करना है, फिर अपना भेजना है, फिर लेना है, अपना भेजना है, लेना है। ऐसे करके 21 डेज साइकिल कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके अपने प्रोसेस को छोड़ देना है, वहीं पे छोड़ देना है। ये क्योंकि आपने जो किया वो सोल लेवल पे किया। अब आपको इसका रिएक्शन कहाँ दिखेगा? इसका रिएक्शन आपको फिजिकल लेवल पे दिखेगा। सामने से हो सकता है अगले का फ़ोन आए, मैसेज आए, उसका बिहेवियर में आप मेलो डाउन होना देखेंगे। आप जिस भी मतलब वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको दिख जाएगी। हो सकता है कि 21वें दिन ना दिखे, 1-1.5 महीने बाद दिखे, इतना ही है। बस आपको यही प्रोसेस करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर से बताऊँ, आपको सामने अगले पर्सन को जैसा वो दिखता है बिना नाम लिए वैसे ही विजुअलाइज कर लेना है। आपको बैठना ही है, खड़े और लेटना नहीं है। सामने वो पर्सन दिख रहा है, उस पर्सन के अपने फोरहेड से उस पर्सन के फोरहेड तक एक वाइट लाइट जा रही है, जिससे आप चारों फ्रेज को भेज रहे हैं। आपके चेस्ट के बीच से एक ग्रीन या पिंक लाइट जा रही है, नहीं तो वाइट लाइट जा रही है, उसके चेस्ट के बीच तक आप वहाँ से अपना चारों फ्रेज भेज रहे हैं। आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू। और ये दो जब जैसे जैसे हो रही है, इसके साथ ही साथ ऑटो प्रोसेस एक हो रहा है। ऑटोमेटिकली आपके नेवल से जितनी भी धागे, जितने भी कॉर्ड उसके नेवल में जुड़े हुए हैं, वो कलर चेंज कर करके वाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। वाइट कर लीजिए, पिंक कर लीजिए, पर्पल कर लीजिए, वो हो रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन तक आपके तरफ से चीज़ें जा रही हैं, कुछ दिन बाद उधर से भी आ रही हैं। ये आपको ऑटोमेटिकली फील होगा। अगर पूरा एक 21 डेज़ के साइकिल में कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, रिपीट दी साइकिल जितनी बार। रियली अगर आप रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो रिपीट कीजिए। क्योंकि कभी भी ये मत सोचिए कि आप 21 दिन में अपने जन्मांतर के किए हुए बंधन को एकदम से ठीक कर लेंगे। नहीं, ये बोलना एक बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये तब होगा जब हल्की फुल्की ब्लॉकेज है, तब हो जाएगा कि छोटी मोटी कट्टी पट्टी हुई है, तब कर लिया तो हो गया। लेकिन अगर सचमुच रियली पास्ट लाइफ का गहरा ब्लॉकेज है तो आपको बार बार होपोनोपोनो को रिपीट करना होगा। तो जैसे और जगह मैं देखती हूँ कि वो बोलते हैं कि बस एक बार किया, रिश्ता ये हो गया, वो हो गया। नहीं, मैं आपको कोई ऐसा अश्योरेंस नहीं दे रही। मैं आपको प्रैक्टिकली कह रही हूँ कि आप 21 डेज़ का साइकिल कीजिए, छोड़ दीजिए, 1-1.5 महीना ऑब्जर्व कीजिए, फिर रिपीट कीजिए, फिर देखिए क्या चेंजेस है, फिर रिपीट कीजिए। 3-4 बार एटलीस्ट इसको रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि कार्मिक है। और अब ये डिपेंड भी करता है, जैसे मुझे कोई आकर अगर सॉरी बोले तो मेरे पे डिपेंड करेगा ना। अगर मैं बहुत इमोशनल हूँ या बहुत ठीक है टाइप, बहुत अच्छे दिमाग की हूँ, बहुत क्या वो हूँ, तो मैं तुरंत फॉरगिव करूँगी। हो सकता है कोई ज़िद्दी हो, वो ना करे, या फिर हो सकता है कि उसको बहुत दिल के अंदर तक दुख लगा हो, तो वो जल्दी ना करे, आपको बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा। तो डिफरेंस यहाँ पे इस चीज़ का आता है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि आप किसी के लिए होपोनोपोनो करेंगे तो कैसे करेंगे। कि आपने आप बैठे, सामने सोचा उसको और चारों फ्रेज को भेजा, बस। इसके अलावा आप लिख के कहीं रखेंगे, लिख के रखा है आपने कहीं पे। आजकल तो पोस्टर्स भी मिलते हैं होपोनोपोनो के, बट उसको पैसे लगा के ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जहाँ पैसा खर्च होता है मैं एक बार अलर्ट करती हूँ। आप खुद से लिख लीजिए ना, कोई ऐसा, उसमें तो कई चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप खुद से एक सुंदर सा कार्ड बना लीजिए होपोनोपोनो का, उसको कहीं चिपका दीजिए और दिन भर में थोड़ी देर देखकर जिसके लिए भी करना है आप कर सकते हैं। सो आपको वो भी वही बेनिफिट देगा, पर सोल लेवल पे कनेक्ट होके करने का मज़ा ही कुछ और है। सो अब मैं आपको एक्चुअली मोर ऑफ अ गाइडेड वीडियो बना दूंगी 1-2 टॉपिक पे, रिलेशन हो, मनी हो, किसी पे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किसी भी चीज़ के लिए होपोनोपोनो करना है तो किस पैटर्न पे करें। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नमः शिवाय।